हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के बारे में। आज हम जानते हैं उसके एडवांटेजेस। इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड फास्ट, मतलब कि वो इतना इफ़ेक्टिव है और उसकी कॉस्ट भी इतनी सारी नहीं है। इट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड, मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में वो सेकेंड्स में पहुंच जाता है। इट डज़ नॉट मैटर वेदर योर मैसेज कंसिस्ट ऑफ फ्यू लाइन्स और टेक्स्ट और 1000 लाइन, मतलब कि आप उसमें मैसेज में क्या होता है कि आप कुछ ही लाइन्स कर सकते हो, है ना। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कितनी भी लाइन्स, कितने सारे भी मैसेज थाउजेंड्स में भेज सकते हो। सम मैसेज कैन बी सेंट एनी नंबर ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। टू सेंड एन ईमेल यू नीड एन ईमेल आईडी, ईमेल प्रोग्राम एंड ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर। जैसे कि हमने बात की, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने हैं और आपको बस क्या चाहिए, ईमेल प्रोग्राम, ईमेल आईडी और जो रिसीवर है उसका ईमेल आईडी। द मिनिमम एज ऑफ रिक्वायरमेंट टू हैव एन ईमेल अकाउंट इज़ 13 ईयर्स, मतलब कि आप जब 13 साल के हो जाओ तब आप अपना ईमेल आईडी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ईमेल प्रोग्राम। ईमेल प्रोग्राम में भी फ्री और पेड। यू हैव टू रजिस्टर योर नेम और अदर आइडेंटिफिकेशन with this program. When you register, you receive an account and password. You are responsible for the security of your account and password. तो जैसे कि आपको क्या करना है, आपको वो प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, मे बी इट्स फ्री और पेड। यू हैव टू रजिस्टर योर नेम, मतलब कि आपको आपका नाम, पूरा आइडेंटिफिकेशन वो रजिस्टर करवाना है, फिर आपको मिलेगा अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी टोटली आप पे होगी, राइट। सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स आर वेब ईमेल्स प्रोग्राम आर gmail.com, outlook.com एंड yahoomail.com। ये जो कुछ पॉपुलर साइट्स हैं ईमेल सेंड करने के लिए। ओके, अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे एटिकेट्स होते हैं वैसे ही इंटरनेट के नेटिकेट्स होते हैं। द इंटरनेट इज़ द वन ऑफ मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कन्वे इंफॉर्मेशन। द वर्ड नेटिकेट्स इट्स डिवर्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, इंटरनेट एंड एटिकेट्स। तो इंटरनेट क्या है, हमारा एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है और हम जिससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेटिकेट्स वर्ड किससे बनता है, तो वो इंटरनेट और एटिकेट्स का कॉम्बिनेशन है जिससे बनता है नेटिकेट्स। तो जनरल नेटिकेट्स क्या है, ओबे कॉपीराइट लॉज वाइल कॉपिंग टेक्स्ट और सेविंग एनी पिक्चर, ओबे द कॉपीराइट लॉज, डोंट स्टिल, मतलब कि कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे वीडियो पिक्चर्स ऐसा होता है जो पेड होते हैं, तो आपको वो स्टिल यानी कि चोरी नहीं करने हैं। आपको कॉपीराइट हो जिस पे वैसी चीज़ें आपको कॉपी नहीं करनी है, ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बी अवेयर ऑफ साइबर बुलिंग। When the internet cell phones or other devices are used to send or post text or image to hurt or embarrass another person, it is a डिफाइंड एज साइबर बुलिंग, मतलब कि आप कुछ भी ऐसा पोस्ट मैसेज टेक्स्ट करते हो किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, उसके साथ मिसबिहेव करने के लिए, तो वो एज अ साइबर बुलिंग कंसिडर होता है। साइबर बुलिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड, कीप ऑल ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस with the date and time if possible. Talk to your parent about the issue, मतलब कि अगर आपको गलती से कुछ ऐसा हो गया है तो आप अपने बड़ों से बात कर सकते हो, आप उसको रिमूव कर सकते हो उस डेटा को। ओके, तो आपको कभी भी किसी के साथ साइबर बुलिंग नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स। इट मे बी फाइन टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग एट अ मोमेंट टू बी करेक्ट, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू एग्री विथ यू, मतलब कि ठीक है आप जो कर रहे हो, आपको सही लग रहा है वो कर रहे हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी आपकी बात में एग्री करे। बी टॉलरेंट एंड केयरफुल। पीपल हु सर्व द इंटरनेट कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑन थिंग, बी ओपन टू लिसन अदर ऑन द वे दे हैव टू से, डोंट जम्प इनटू कंक्लूजन, मतलब कि
इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आप, तो इसमें बहुत सारी जगह मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए होते हैं। सबका नज़रिया अलग अलग होता है, सबके डिसीजन अलग अलग होते हैं, तो आपको सबकी बात सुननी चाहिए। तुरंत ही किसी कंक्लूजन यानी कि किसी नतीजे पे आपको नहीं पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डू नॉट गिव out personal information to anyone without your parents' permission. This means you should not share your last name, home address, school name, mobile telephone number, ID and date of birth. मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे सब कुछ सही सही बता सकते हो, अपना सब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। हमें फेक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करनी है, पर ऐसा भी नहीं है कि हमें हमारा सब कुछ पर्सनल सब कुछ डिटेल्स हमें इंटरनेट पे डाल देनी है। विदाउट योर पेरेंट परमिशन आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आप अपने फ़ोन नंबर, आईडीज़, एड्रेस या फिर स्कूल का नाम, घर का नाम, जॉब, बिजनेस, आपके फादर का, ऐसा कुछ भी आप सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, इंटरनेट पे नहीं डाल सकते। ओके, तो उसको आप इस बात की आपको अवेयरनेस रखनी है। Photographs and videos. Do not share photographs and videos online without getting your parents' permission. आप अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना कोई भी फ़ोटो और वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप छोटे हो, तो आपको अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना ऐसा कुछ यूज़ करना ही नहीं है। सोशल साइट्स हैं हमारी जितनी भी, वो यूज़ आपको करनी ही नहीं है। Online friends. Do not agree and meet an online friends unless you have your parents' permission. मतलब कि आपको जैसे हमने बताया कि लोग अपनी फेक आइडेंटिटी भी बनाते हैं, तो आपको केयरफुल रहने के लिए ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, उनके साथ ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉल, ये कुछ आपके पेरेंट्स के परमिशन के बिना नहीं करना है। ईमेल एटिकेट्स. यूज़ कंप्यूटर कर्टसी. तो आपको कंप्यूटर में अच्छे से जो नेटिकेट्स हैं, ईमेल सेंड करते टाइम आप कैसे नेटिकेट्स फॉलो करेंगे, यहाँ पे ये दिए हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट है यूज़ कंप्यूटर कर्टसी. बी कर्टस एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स वाइल सेंडिंग एन ईमेल, चैटिंग ऑन द इंटरनेट. मतलब कि आप जो ईमेल सेंड करते हो, मैसेज सेंड करते हो, उसमें आपको अच्छी लैंग्वेज में एक अच्छा सा मेल सेंड करना है. आप लेटर लिखते टाइम कैसे आगे लिखते हो, डियर, रिस्पेक्टेड मैम और सर, ये सब कुछ, तो आपको ईमेल और मैसेज में भी अच्छी लैंग्वेज में ही आपको किसी को भेजना है, राइट. डू नॉट शाउट. डू नॉट टाइप मैसेज इन कैपिटल लेटर्स. इट इज़ कंसिडर टू बी रूड. मतलब कि अपर केस मतलब कि कैपिटल, आपको कैपिटल में कुछ नहीं डालना है मैसेज में और ईमेल में, वो थोड़ा रूड कंसिडर किया जाएगा. यानी कि आप उसको हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे हो, सामने वाला ऐसा समझेगा. पे अटेंशन टू लैंग्वेज इश्यूज़. मतलब कि आपको ऐसी कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो. चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर. यस, ये तो बहुत ही ज़रूरी है. आपको अपने ईमेल या मैसेज सेंड करते टाइम अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर्स चेक कर लेने हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए. टेक अ लुक बिफोर सेंडिंग अ मैसेज. ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी को मैसेज कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो आपको सेंड करने से पहले वो प्रॉपरली चेक्ड होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर में इंटरनेट का यूज़ देखा, वेब ब्राउज़र, वेब पेज और बहुत कुछ देखा है ना. तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और ये सब इसके एटिकेट्स, नेटिकेट्स सब कुछ आपको फॉलो करने हैं.